नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मोहन सरकार 60 दिन में नवाचार दिख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने कार्यकाल के 60 दिन पूरे कर लिए हैं। वैसे तो किसी भी सरकार की उपलब्धि या कमियां गिनाने के लिए समय बहुत ही कम होता है, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान ही जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की सत्ता का संचालन किया है, उससे विश्वास की नई उम्मीद जाग रही है। परंपरागत तरीके से शासन चलाने के इतर डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को आकार दिया है। डबल इंजन वाली मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में सुशासन, विकास और जन कल्याण के साथ ही विकसित भारत की लक्ष्य पूर्ति की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व निर्णयों को धरातल पर उतार रही है। पिछले 2 माह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में कई नवाचार हुए हैं, तो वहीं विकास की दृष्टि से अनेकों सौगातें भी मध्य प्रदेश को मिली हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था को मजबूती देने का कार्य किया है। साहसिक फैसलों, प्रशासनिक जमावट, जन कल्याण और जनहित से जुड़े कार्यों पर तत्काल फैसला और अपराधी और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जैसे फैसलों ने प्रदेश सरकार के स्पष्ट विजन के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की एक साफ, स्वच्छ और न्यायप्रिय मुखिया की स्पष्ट छवि को प्रस्तुत किया है। सरकार के गठन के 15 दिनों में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को पात्रता अनुसार उच्च पद का प्रभार देना, अनियंत्रित और अनियमित आवाज में चलने वाले माइक, डीजे को प्रतिबंधित कर कार्रवाई स्वरूप 25,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाना, खुले में मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का काम प्रारंभ होना, राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए जनवरी-फरवरी में राजस्व महाअभियान के आयोजन का फैसला जनहित में लिया गया। इसके साथ ही हाल ही में निगम मंडलों की नियुक्तियों को रद्द कर प्रदेश के खजाने पर आ रहे अतिरिक्त भार को खत्म किया गया। हालांकि विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहा है और ऑनलाइन गेमिंग को मान्यता देने जाने पर भी सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन इन 60 दिनों में सरकार ने अपना मोहन स्वरूप सामने रखा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल के 60 दिन पूरे हो गए हैं। 2 माह का समय पूरा हुआ है और ऐसे में मोहन सरकार ने अपना विजन स्पष्ट रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार लगातार विकास, सुशासन की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है और 2047 तक विकसित भारत का जो रोड मैप है उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। इस पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अविनाश बरोलिया हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधा चलेंगे भोपाल, जहां से सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मोहन सरकार के कार्यकाल के 60 दिन पूरे हुए हैं। 2 माह का कार्यकाल किस तरीके से रहा है? कई नवाचार देखने को मिले हैं और साथ ही आपके साथ अविनाश जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा चर्चा को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या आपको लग रहा है किस तरीके से पूरा ये कार्यकाल रहा है? बिल्कुल ऋषभ, अभी आप ही ने पूरा जो 60 दिन में क्या उपलब्धियां रही, अभी आप ही ने उसको पूरा अच्छे से उसको प्रस्तुत किया है। लेकिन हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें जो चीज हाईलाइट होती हुई नजर आती है कि देखिए, ये मुखिया संवेदनशील, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर मोहन यादव ने कई बार जो है बहुत क्विक डिसीजंस लिया, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिया, खास करके अधिकारियों के जो बिहेवियर को लेकर रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश में हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। पूर्व में जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और उसके बाद जब बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, यही सुनते और हम लोग देखते आए थे कि अफसरशाही हावी रहती है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जब भी ऑफिसर्स ने तकनीकी संपर्क के चलते कोई बातचीत नहीं हो पा रही। मैं आप पर लौटूंगा मुक्ता जी, लेकिन देखिए, तमाम तरीके से जो 60 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने विजन के तहत आगे बढ़ती नजर आ रही है। कई फैसले इस दौरान लिए गए हैं, कई ऐसे फैसले सरकार ने लिए हैं जो विकास की दिशा में और नवाचार की दिशा में आगे बढ़े हैं। चाहे लाउडस्पीकर जो अनियंत्रित आवाज के द्वारा आप वायु प्रदूषण फैला रहे थे उनको भी बंद किया गया। इसके अलावा तमाम ऐसे फैसले हों, चाहे अधिकारियों की जो व्यवहार हो आम जनता से, उसको लेकर भी फैसले लिए गए। तमाम ऐसे फैसले मोहन सरकार ने लिए हैं। इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा। सत्येंद्र जी, आपके पास से आऊंगा। किस तरीके से पूरे 60 दिन के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, क्योंकि तमाम उपलब्धियां हैं, नवाचार हैं, लेकिन विपक्ष के भी कई आरोप हैं। सत्येंद्र जी। देखिए,
ये हमारा जो जन कल्याण का, सुशासन का जो हमारा मूल मंत्र है, हमारा शासन जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को हम मानते हैं, तो वह प्रतिलक्षित होता है इन 2 महीनों में डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में। और जिस प्रकार से मैं कहूं कि महाराजा विक्रमादित्य की नगरी से, उज्जैन से वो आते हैं और वो उसी प्रकार से प्रतापी एक शासक के तौर पर सिद्ध हो रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने जो काम किए, लगभग 5 दर्जन के आसपास जो संकल्प पत्र के संकल्प थे वो भी हमारे अभी उन्होंने पूरित कर दिए हैं। साथ ही साथ जो संकल्प पत्र में नई घोषणा संकल्प नहीं लिया था हमने, वह भी पूरा किया है। आप देखिए, किसानों को श्री अन्न के रूप में 1000 रुपए प्रति क्विंटल देने की बात जो तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा आप पर फिर से लौटूं, लेकिन देखिए लगातार जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके 60 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, इन पर लौटूंगा। लेकिन मोदी की गारंटी पर काम हुआ है 60 दिन में, जो विजन है उस पर आगे बढ़ते हुए लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। और सत्येंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। जो आपकी आप बात कह रहे थे, मैं चाहूंगा उसे कंटिन्यू करें। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, मैं बता दूं आपको। देखिए, मैंने कहा ना कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए भगवान कृष्ण की तरह जैसे सुरीली मुरली बजाते थे वो उस प्रकार से काम कर रही है। और लगभग केंद्र की और राज्य की 500 से ज्यादा योजनाओं के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनके ऊपर दंड भी दिया जा रहा है, जो वज्रदंड या सुदर्शन चक्र जिसको चलाने की बात करते हैं, तो डॉक्टर मोहन यादव उस प्रकार से कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहन यादव हमारे महाराजा विक्रमादित्य की तरह एक कुशल प्रशासक भी सिद्ध हो रहे हैं। तो यह सारा का सारा परिलक्षित हो रहा है जी। तो यह परिलक्षित हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं कि जो हमने काम किया है, अभी आप देखिए, चाहे वो अभी हमारी जो बहनों के लिए जो बात करते थे, तो जो हमारे मोदी जी ने अभी 4 स्तंभ बताए, ज्ञान की बात करी है। ज्ञान माने GYAN, तो जी माने गरीब कल्याण, Y स्टैंड्स फॉर युवा, ये माने हमारे जो एग्रीकल्चर है, किसान है, और एन माने नारी शक्ति। तो ये चारों को महिला शक्ति। तो महिलाओं के लिए जो बात करती थी कांग्रेस, सोचती थी या कांग्रेस हमेशा दुर्भावना और फैलाती रही। चुनाव में आचार संहिता के बीच में भी ये लोग चुनाव आयोग गए थे कि ये 1250 रुपए ना दिए जाएं, ये सरकार ना गलत कर रही है। तो लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, ये रनिंग स्कीम है और इसको दिया जाएगा। तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी के नेता विपक्ष थे, उनको और पूरी कांग्रेस को तमाचा मारा गया था चुनाव आयोग के द्वारा। और बहनों के कल्याण के लिए जो हम योजना चला रहे हैं ये भी चलती रह रही है। और इस प्रकार से अनेक योजनाओं के द्वारा हम नारी शक्ति का वंदन कर रहे हैं, युवाओं का वंदन कर रहे हैं। युवाओं को अभी देखिए, हमने लगभग 5000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। 7 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के साधन हमारे जो मेला आयोजित करके दिया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से बात करूं तो 1,32,00,000 युवाओं को लगभग हमने 80,000 करोड़ रुपए दिए पिछले 3 सालों में, और उनको रोजगारोन्मुखी बनाया है। 1.5 लाख से ज्यादा बिल्कुल सर जी, तमाम फैसले हैं 60 दिन के कार्यकाल में, कई नवाचार भी हुए हैं, तमाम उपलब्धियां आपकी इन 2 महीनों की रही हैं। लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार तो आपकी पहले से ही है, अब किस तरीके से आगे का रोड मैप है भारतीय जनता पार्टी सरकार का? क्योंकि आगामी जो 4.5 साल से ज्यादा का जो समय बचा हुआ है, किस तरीके से आप लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं? क्या कुछ आगे और नवाचार देखने को मिलेंगे? किस रोड मैप पे चलते हुए अब मोहन सरकार यहाँ से नजर आएगी? तो है जो हमने कहा है ना कि न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम काम ये दुप्तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। तो हम मध्य प्रदेश की जनता है, दीन दुखी जो लोग हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी सेवा कैसे कर सकें। और अगर आप बात करें तो ये हमारा लक्ष्य है कि हम अगर मध्य प्रदेश की GDP जो होती है, जो विकास की बात करें, तो अब विकास हमने जो कहा, हमने आज लगभग 14 लाख करोड़ की GDP है, उसको हम आने वाले 2-3 साल में 45 लाख करोड़ की GDP कैसे कर दें। औद्योगिक निवेश जो मात्र 200-300 करोड़ रुपए हुआ करता था दिग्विजय सिंह जी के समय, उसको हम लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए करके आए हैं। और उसको उस औद्योगिक निवेश को बढ़ा करके अगले 2-3 साल में कैसे हम उसको 20 लाख करोड़ रुपए कर दें। इसी प्रकार से जो सिंचित भूमि है, सिंचित जमीन है किसानों के लिए, जो खेती की फसल वाली भूमि जो है वो 7 लाख हेक्टेयर थी, उसको हमने 47 लाख हेक्टेयर कर दिया है। और हमारा लक्ष्य भी है कि हम कैसे उसको 65 लाख हेक्टेयर करें आने वाले 2-3 साल में। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हम चल रहे हैं। किस प्रकार से हमने अभी जो लगभग 45 लाख घर दिए हैं हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, तो उनको हम और कैसे अधिक से अधिक लोगों को घर दे दें, ये हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा लक्ष्य रहा, हमने लगभग 1.5 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से बाहर निकले, और अभी जो नीति आयोग और
यूनाइटेड नेशंस यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर हमने लक्ष्य तय किया कि जो 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, उनको और हम कैसे वो जो आंकड़ा है उसको और बढ़ाएं। तो ये सारे हमारे लक्ष्य हैं। और हम विकास की बात करें तो अब देखिए, जहां 40,000 किलोमीटर की सड़कें होती थी, आज लगभग 5.5 लाख किलोमीटर की सड़कें। ठीक है सदन जी, देखिए तकनीकी खामी के चलते मैं अभी संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। अभिनव जी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। देखिए, मोहन सरकार के 60 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, तमाम उपलब्धियां सरकार बता रही है और तमाम तरीके से नवाचार हुए हैं, कई फैसले ऐसे लिए गए हैं जो आने वाले समय में विजन को स्पष्ट जो बीजेपी सरकार का है वो से करते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ कहेगी, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, किस तरीके से विपक्ष मोहन सरकार के 60 दिन के कार्यकाल को देख रहा है? अभिनव जी, इस तरीके से भाजपा के लोग और भाजपा के प्रवक्ता और नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जी करते हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में, हाँ बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से, सबसे पहले बात करूंगा कर्मचारियों की। मध्य प्रदेश में 1 से 1.5 लाख अतिथि कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 4 महीने से अगर आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुक्ता जी को नहीं मिलेगी और खुद सत्येंद्र जी जहां बैठे हैं ना, 1 महीने भी नहीं मिलेगी तो घर का राशन नहीं चलेगा। 1 से 1.5 लाख अतिथि कर्मचारियों को, शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, मिस्टेक है बहुत बड़ी। उसके बाद आप देखेंगे जिस तरीके से सिलेंडर 450 देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं है। महंगाई चरम पर है। एक तो तनख्वाह नहीं दे रहे हो, सिलेंडर भी सस्ता नहीं कर रहे हो, पेट्रोल डीजल भी सस्ता नहीं कर रहे हो। आप देखेंगे लगातार अब जो स्थिति किसानों की, आप पहले वादा कर दिया 3100 रुपए में देंगे धान, बेचारे किसानों ने 2200 में तुलवाई। आज भी वो आप गुस्सा देख रहे होगे सड़कों पर किसानों का। किसान और कर्मचारी की बात हो गई। उसके बाद आप देखेंगे 4 लाख रिक्त पद पड़े हुए हैं। वादा किया था हम ये सब भरेंगे। आज युवा 40 लाख तो रजिस्टर्ड है, वो शायद 40 लाख से ज्यादा 60 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में, यही श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो युवा भी ठगा, हर वर्ग ठगा रहा है यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर आप देखेंगे, रोज रेप हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है। राजधानी भोपाल में सड़कों की हालत देखेंगे, भोपाल राजधानी की सड़कें आप देख लीजिए, 2-4 पॉश इलाकों को छोड़ दें तो सब जगह धूल उड़ रही है। तो ये स्थिति, ये वस्तु स्थिति है, ये विपक्ष की नहीं, ये जनता भी जानती है। जनता खून के आंसू रो रही है। जनता जो है खून के आंसू रो रही है और जानती है कि वो कैसे अपना पेट पाल रही है। आम आदमी कैसे अपना पेट पाल रहा है। मुंह से कुछ भी बोल देना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इससे कुछ नहीं होता है। जो बात है वो फैक्ट है और मैंने फैक्ट बोले हैं। लंबी बातें करने का शौक मुझे नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम बातें अभिनव जी ने कही हैं, तमाम चाहे सड़कों को उन्होंने बात कही हो या फिर जो कर्मचारियों को सैलरी की बात कही हो या फिर महंगाई का जिक्र किया हो, क्योंकि 60 दिन के कार्यकाल में आप तमाम नवाचार बता रहे हैं, उपलब्धियां बता रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के आरोप हैं तो क्या स्पष्ट जवाब आपके पास है? देखिए आवाज आपकी नहीं पहुंच। जी जी जी। 45 लाख युवाओं को, 45 लाख महिलाओं को हम अभी 118 करोड़ रुपए की अभी उनको 10 तारीख को ही सब्सिडी दी है। जो बहनों को हमने 1250 रुपए दिए हैं, 1576 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो उनके खाते में डाले थे उसी दिन दिए हैं। और ये सुन लें, मेरे मित्र कांग्रेस के अध्यक्ष जी को बोल रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, वो कहते थे कि महिलाएं 200-500 रुपए लेके पोलके में रख लेती थी। आज हमने डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में दिए हैं। जीतू पटवारी जी और कांग्रेस सुन लीजिए, या 1 रुपए चलता था तो 15 पैसे ही पहुंचते थे हितग्राही के पास। आज पूरे के पूरे पैसे पहुंच रहे हैं हमारे डॉक्टर मोहन जी की सरकार में, हमारी भाजपा की सरकार में। और हमने पूरा डीबीटी किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। ये डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर करते थे, कांग्रेस के बिचौलिए खा जाते थे ये सारा पैसा। आज सारा का सारा पैसा हमारे अतिथि शिक्षकों को, उनके पास 1.5 लाख कर्मचारियों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उस पर बोलिए सिलेंडरों को सत्येंद्र जी। कनेक्शन पे। ये और अभी और जितनी ये गाथाएं मत गाइए मोहन यादव जी की, पहले शिवराज जी की गाते थे आप। ये पहले शिवराज जी की गाते थे, अब शिवराज जी चले गए तो मोहन जी की गाने लगे। उन्हें कुछ नहीं किया 2 महीने में, इतना तो बता दीजिए। महापाप किया था, निवेदन है, कांग्रेस ने महापाप किया था, इनको माफी सत्येंद्र जी। अतिथि शिक्षकों को पैसे क्यों नहीं दिए, तनख्वाह क्यों नहीं दी 4 महीने से? अभिनव जी, मैं सवाल आपका 4 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दिया आपने अतिथि शिक्षकों को? देखिए एक एक करके हम आते हैं सत्येंद्र जी। इनका सवाल यह है कि अतिथि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, उसके बाद आपकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। झूठ बोलते हो आप लोग, झूठे हो। किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हो आप, समर्थन मूल्य जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे हो।
चुनाव युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हो आप। सारा सबको 1-1 रुपए 4 लाख रिक्त पद है, उनको कब भरोगे? ये पूछता है यहाँ, मध्य प्रदेश पूछ रहा है, जनता पूछ रही है, वो जवाब दो। ला रही है तो कांग्रेस बिल ला रही है। हमने तो अगले 5 साल अरे अतिथि शिक्षकों पे बोलना, चलो कुछ मत बोलो। अतिथि शिक्षकों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कोई भूखे पेट नहीं बताओ अभी। और यहाँ बोलो, स्वदेश चैनल पे सब सुन रहे हैं, 132 लाख युवाओं को बताओ अभी 4 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं मिली है? स्वरोजगार के उद्यम करने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश ने दी है। 10 लाख सरकारी नौकरी मोदी सरकार दे रही है। 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार कुछ भी बोलने लगते हो। मुक्ता जी, मेरा आपसे निवेदन है, एंकर जी स्वदेश के उनसे निवेदन है, तनख्वाह दे दो भैया। 1 लाख परिवार कैसे चल रहे मैंने ये सवाल अभिनव जी आपका उन तक पहुंचाया है, उन्होंने जवाब दिया है कि सारी व्यवस्था है और तमाम तरीके से वो अपनी उपलब्धियां भी बता रहे हैं। हाँ, ठीक है सत्येंद्र जी, एक एक करके आते हैं, मैं आपके लौटूंगा, लेकिन अभिनव जी जिस तरीके से तमाम जो फैसले लिए गए, मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा आइए, क्योंकि तमाम तरीके से जो एक स्वरूप दिया गया है, आने वाला विजन दिया गया है, तमाम नवाचार किए गए हैं, उस पे जवाब दो। हाँ, नहीं, ये सवाल मैंने अब पहुंचाया, आपका सवाल मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने तमाम बातें कही हैं, तमाम तरीके से जो रोजगार है वो भी दिए जा रहे हैं, जॉब भी निकाली गई है, उन्होंने तमाम तथ्य भी बताए हैं। मैं उन पर लौटूंगा, आपके सवाल फिर से जवाब लूंगा, लेकिन तमाम जो फैसले सरकार ने लिए हैं, जो 60 दिन का कार्यकाल रहा है, एक नए तरीके से सरकार का संचालन शुरू हुआ है, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर भी आप प्रकाश डालिए अभिनव जी। देखिए, प्रकाश तब डाला जाता है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो मुझसे कि कुछ अच्छा हुआ हो। मुझे इतना बता दीजिए, हवाई बातें, मांस और मछली की दुकान बंद कर देना क्या, करवा देना, लाउड स्पीकर बंद करवा देना क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है? ये पार्षदों के जो डिसीजन है वो मुख्यमंत्री लेते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? और ऐसा हो रहा है क्या? लाउड स्पीकर बंद हो गए, थानों में वो 2.5 लाख की मशीनें नहीं पहुंची हैं। आपको क्या बताऊं, नगर निगम के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है और ये बातें कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे ऐसा कर दिया, वहां कर दिया। मांस मछली की दुकानें पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ऑरा बनाने वाली बात होती है कि हम देखिए, हम किसी एक वर्ग के बहुत बड़े हितैषी हैं और हम ऐसा कार्य कर रहे हैं। अरे शराबबंदी करो ना। आपकी उमा भारती जी पूर्व मुख्यमंत्री बोलती थी, उस पर मुंह खुला क्या? लाइसेंस फीस बढ़ा रहे हैं आप 15% बढ़ाकर, और शराब पिलाएंगे इस प्रदेश को। घर घर में लाइसेंस दे रहे हैं कि लाइसेंस ले लो, सब घर में पियो, घर में पिलाओ। तो ये प्रदेश का विकास है क्या? आप ऊपर से खेलो जीतो, सट्टा और जुआ खिलवा रहे हैं। पेपर में बड़े बड़े ऐड पर रोक लगवा रहे हैं क्या आप? ऑनलाइन जो गेमिंग हो रही है एप्लीकेशन, उन पर रोक लगवा पा रहे हैं? ये लोगों को, युवाओं को सट्टे में धकेल रहे हैं। ठीक है, आपके तमाम सवाल हैं सत्येंद्र जी। शराबबंदी का वादा दावा किया था, वो नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा तमाम तरीके से जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, अभिनव जी जो बातें कह रहे हैं, मैं चाहूंगा अतिथि शिक्षकों की बात भी उन्होंने कही है, थोड़ा इस पर आप थोड़ा शुरू कीजिए और तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया रखिए। नहीं ऋषभ जी, मैंने तो रख दिया। और कहीं देखिए, हमने कहा, हम ये तो 500 रुपए देते थे, अतिथि शिक्षकों को तो देते ही नहीं थे पैसे। 500 रुपए में आप सोचिए क्या होता था। वंटा ढार बन, जिसको लक्ष्मण सिंह जी स्वयं ही कहते हैं कि दिग्विजय सिंह क्यों वंटा ढार थे, ये कोई भाजपा के नेता नहीं कह रहे। कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी ने कहा दिग्विजय सिंह जी वंटा ढार क्यों रहे, ये बताया। और उस समय 500 रुपए देते थे। आज सारे शिक्षकों को आप देखिए कितना जो 7वां वेतन आयोग मिल रहा है। तो मैं बताऊं आपको, कहीं पे कोई समस्या छोटी मोटी तो वो भी दूर हो जाएगी। इन्होंने बात कही, ऊपर इन्होंने बात कही, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हंसेगी जनता अगर सुनेगी तो आपको। आप जो है, मैं समझ सकता हूँ, अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय मिलता है वो 4 महीने से नहीं मिला, उसमें दिग्विजय सिंह जी कहां से आ गए भैया? मानसिक संताप आ गया आप लोगों। अरे आप बताओ, आप तनख्वाह कब दोगे? लाउड स्पीकर की इतना बताओ, चैनल पे बताओ। प्रवक्ता हो ना भाजपा के, महापापी सरकार रही, भाजपा। अरे इसने शिव हार गए तो क्या तनख्वाह नहीं दोगे? एक अगर हार गए तो तनख्वाह नहीं दोगे क्या कर्मचारियों को? शिव मंदिर से एक कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने कोसना शुरू कर दिया। फिर वही कांग्रेस को कोसना, सरकार चल नहीं रही है, चलाते बन नहीं रहा है, बस वाहवाही कर रहे हो। सनातन हंता है और इसीलिए कहते हैं भगवान रूपी जनता। भगवान राम बन गई, भगवान शंकर बन गई। अब कोसने में आ गए, ये आ गया, फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, ये जनता सुन रही है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। जवाब नहीं होता आपने है, अपनी बात रखी है। अविनाश जी देखिए, तमाम सवाल जो कर रहे हैं बीजेपी कहती है, सत्येंद्र जी कह रहे हैं, जनता ने सब समझ लिया है कि आप तनख्वाह भी नहीं दोगे, सड़कें भी नहीं बनाओगे, सिर्फ छलोगे, युवाओं को भी रोजगार नहीं दोगे। सत्येंद्र जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। आपके अंदर साहस है तो आप माफी मांगिए कि आपकी सरकार ने 15 महीने में शिव मंदिर से लाउड स्पीकर उतार करके महापाप किया था। माफी मांग लो आप, आज भी आपके कुछ पाप धुल जाएंगे।
लेकिन मैं बताऊं, आप लोग ये सब कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर पुण्य बचा ही नहीं। जो पुण्यात्मा होता है वही क्षमा मांगता है। आपकी सरकार ने महापाप किया था। आपकी सरकार ठीक है सदन जी, मैं आपके पाप समय की हमारे पास कमी है, काफी समय है जो था। तकनीकी खामी के चलते भी हमारा पहले ही जा चुका है। मुक्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से 60 दिन का पूरा कार्यकाल रहा है और जो कांग्रेस के आरोप हैं तमाम बिंदुओं को लेकर, चाहे अभी अभिनव जी ने तमाम सवाल भी उठाए कि जो शराबबंदी की बात उमा भारती जी कहती थी उसको लेकर भी तमाम बातें कह रहे हैं, या फिर ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने की बात जो बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसी तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी में जो देखा है नई सरकार बनी है, ऑनलाइन गेमिंग को वाकई में आगे बढ़ावा भी देखने को मिला है। तो ऐसे में क्या कुछ इसको लेकर फिलहाल आप देख रहे हैं, सियासत भी इस पर हो रही है, या फिर जो 60 दिन का कार्यकाल है एक बढ़िया रोड मैप है, आगे यही बढ़ता नजर आएगा? सामने देखते हैं। देखिए, रोड मैप तो अच्छा सेट हुआ है, लेकिन कांग्रेस का जो एक आरोप है, हमने पहले दिन के विधानसभा के इस बार सत्र में भी देखा था कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया था और उनका ये कहना है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें जो वादे हुए हैं उसका जिक्र नहीं था राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो कांग्रेस का जो आरोप है वो भी एक तरह से सही है। वो अगर सवाल जो भाजपा क्यों नहीं है तो ये गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सरकार के डॉक्टर मोहन यादव के 60 दिन पूरे हुए, 2 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ। जैसे मैंने कहा कि जो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में उनकी इमेज बन रही है वो वाकई में सही है, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से अधिकारियों को वो कंट्रोल करते हैं, जिस तरह से ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेते हैं, तो उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन जो कांग्रेस का आरोप है वो भी अपनी जगह पे सही है। निश्चित तौर पर तमाम आरोप भी है, लेकिन समय 2 महीने का हुआ है, आगे और देखना महत्वपूर्ण होगा। जिस विजन के साथ मोहन सरकार आगे बढ़ रही है वो कितना और क्लियर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। मुक्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम साझा करने के लिए। तो मोहन सरकार के 60 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, विपक्ष के अपने आरोप हैं कितना काम हुआ है, और साथ ही बीजेपी सरकार भी लगातार 2047 का जो डबल इंजन की सरकार का विजन है उसको लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सियासत पर जरूर है, लेकिन तमाम तरीके से कार्य नवाचार फैसले भी लिए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।